हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू वर्मा ऑल इन वन ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम धारा 30 की उपधारा 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो हमें यह बताती है कि मिनजुमला नंबर क्या होता है। यानी मिनजुमला नंबर के बारे में बताती है। इसे हम मिनजुमला खसरा भी बोल सकते हैं, मिनजुमला भूखंड भी बोल सकते हैं, मिनजुमला प्लॉट भी बोल सकते हैं। क्या होता है आइए जानते हैं। किसी गाटे, खसरा, भूखंड या क्षेत्र में एक से अधिक सह अंशधारी होते हैं, जिनके अंश के निर्धारण में को ही मिनजुमला गाटा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई गाटा है, मान लेते हैं ये एक कोई गाटा है। ठीक है, ये गाटा संख्या 45 है। मान लिया कि गाटा संख्या 45 है और इसमें जो यानी कि ये अंशधारी कौन कौन है। मान लिया कि मोहित और रोहित दो भाई हैं। ठीक है, मोहित और रोहित दो भाई हैं और ये क्या है, यदि एक से अधिक अंशधारी हैं जिनके अंश के निर्धारण को ही, ठीक है, अंश के निर्धारण को ही हम क्या कहेंगे, मिनजुमला गाटा कहेंगे। ठीक है, इस 45 नंबर गाटे में कुछ अंश मोहित का भी होगा और कुछ अंश रोहित का भी होगा। इसी को क्या बोलते हैं, मिनजुमला नंबर बोलते हैं। यानी कि ध्यान दीजिएगा, एक गाटे के कई टुकड़े होते हैं। जब हम मौके पे जाते हैं तो वो मौके पे नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम खतौनी देखते हैं तो उस खतौनी में उनका विभाजन दिखता है। और क्या होता है कि जब नक्शे में देखते हैं तो भी ये विभाजन नहीं दिखता है। तो यानी नक्शे में इस विभाजन को कराने की ही प्रोसेस जो होती है वही जानेंगे कि इसको नक्शे पे विभाजन कराने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है। आइए जानते हैं। विभाजन के लिए पहले हम क्या करेंगे, आवेदन करेंगे। यानी इन दोनों लोगों को क्या कराना है, इसमें अपने अपने अंश का निर्धारण कराना है। जब ये प्लॉट देखने जाते हैं तो वहाँ पे तो नहीं दिखेगा, लेकिन जब खतौनी उठा के देखेंगे तो उसमें अंश का निर्धारण दिखता है। इसी को हम मिनजुमला नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो विभाजन के लिए पहले क्या करना होगा, आवेदन करना होगा। ठीक है, आवेदन करना होगा। आवेदन जो है वो कहाँ करना होगा, यानी जिलाधिकारी न्यायालय या अपर जिलाधिकारी न्यायालय में आवेदन करेंगे। सबसे पहले हम जिलाधिकारी न्यायालय या अपर जिलाधिकारी न्यायालय में आवेदन करेंगे। ठीक है, राजस्व परिषद गाटों के विभाजन के लिए कलेक्टर को यानी कि जिलाधिकारी को निर्देशित करेगा। कौन निर्देशित करेगा, यानी कि राजस्व परिषद जो होगा, राजस्व परिषद ये क्या करेगा, यानी कि जिलाधिकारी महोदय को ये निर्देशित करेगा। ठीक है, निर्देशित करेगा। क्या निर्देशित करेगा, यानी कि मिनजुमला गाटों का विभाजन किया जाना है। ये निर्देशित करेगा कि मिनजुमला गाटों का विभाजन किया जाना है, विभाजन किया जाना है। ठीक है, ये कौन निर्देशित करेगा, राजस्व परिषद। यानी आवेदन जिलाधिकारी न्यायालय में करेंगे, अपर जिलाधिकारी न्यायालय में करेंगे और राजस्व परिषद क्या करेगा, मिनजुमला गाटों के विभाजन के लिए जिलाधिकारी महोदय को क्या करेगा, निर्देशित करेगा। ठीक है, और जब ऑर्डर पास हो जाएगा तो ऑर्डर पास होने के बाद में मिनजुमला भूखंडों के विभाजन की एक योजना बनाई जाएगी। ठीक है, अब मान लिया कि यहाँ पे क्या हुआ कि ऑर्डर पास हो गया, ऑर्डर पास हो गया। अब इसके बाद में मिनजुमला भूखंडों के विभाजन की एक क्या बनाई जाएगी, योजना बनाई जाएगी। ठीक है, योजना बनाई जाएगी और इसका उल्लेख जो होगा, इस योजना का जो उल्लेख होगा वो आरसी प्रपत्र 5 में होगा। ठीक है, आरसी प्रपत्र 5 में इस योजना का उल्लेख किया जाएगा और आरसी प्रपत्र 5 में क्या होगी, एक पूरी टेबल बनी होगी। ठीक है, यानी कि खाता संख्या होगा, आधार वर्ष खतौनी और ये जितना भी होगा। ठीक है, एक टेबल बनी होगी। और आरसी प्रपत्र 5 याद रखिएगा, मिनजुमला गाटे से रिलेटेड होती है, मिनजुमला नंबर से रिलेटेड होती है मिनजुमला। ठीक है, इसमें भी 5 देखिए
मिन जुमला, ठीक है। तो 5 जो होगा आरसी प्रपत्र 5, उसमें क्या होगा कि ये पूरी टेबल बनी होती है। इसके बाद लेखपाल जो होगा वो संबंधित खातेदार व गांव की भूमि प्रबंधन समिति से परामर्श लेगा और एक स्कीम तैयार करेगा, ठीक है। यहाँ आरसी प्रपत्र 5 में पूरी टेबल दी होगी और अब इसके बाद में लेखपाल महोदय क्या करेंगे कि जो संबंधित खातेदार होंगे, संबंधित खातेदार कौन है, मोहित और रोहित हैं, ठीक है। इनसे ये क्या करेगा, इनसे यानी कि जो संबंधित खातेदार हैं और गांव की जो भूमि प्रबंधन समिति होती है, ठीक है, खातेदार प्लस भूमि प्रबंधन समिति, ठीक है, इन दोनों से ये क्या करेगा, परामर्श लेगा। परामर्श लेगा, कौन लेगा, ये लेखपाल महोदय अब आ गए, लेखपाल, ठीक है। खातेदार जो भी शेयर खातेदार हैं यानी कि कौन है, मोहित प्लस रोहित हैं, और भूमि प्रबंधन समिति, इनसे ये क्या करेगा, परामर्श लेगा और क्या करेगा, परामर्श लेने के बाद में एक स्कीम तैयार करेगा, स्कीम तैयार करेगा, कौन, लेखपाल महोदय, ठीक है। प्रारंभिक विभाजन की स्कीम जब लेखपाल तैयार कर लेंगे तो कुछ प्रमुख सिद्धांतों को वो अपनाएंगे, यानी कि स्कीम के लिए कुछ प्रमुख सिद्धांत होंगे, प्रमुख सिद्धांत, उनको ध्यान में रख के ये स्कीम तैयार की जाएगी, ठीक है। कुछ प्रमुख सिद्धांत होंगे, यानी कि जो सिद्धांत होंगे उनमें किसी प्रकार की पार्शलिटी वगैरह नहीं की जाएगी, यानी कि प्रत्येक खातेदार को जो भी अंश मिलेगा वह सही, यानी कि सही मिलेगा, कोई त्रुटि नहीं होगी। जो भी होगा इसमें जो विभाजन होगा वो ऐसा विभाजन होगा कि उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी, ठीक है, कोई भी त्रुटि नहीं होगी, और जो भी उनको दोनों को अंश मिलेगा वो सही निर्धारित होगा। यह ध्यान में रखना है कि किसी भी खातेदार को सभी निम्न श्रेणी की या सभी उच्च श्रेणी की भूमि प्राप्त नहीं होगी, यानी कि जो भी अंश मिलेगा ये नहीं है कि किसी को, यानी कि जिस श्रेणी की भी जमीन मिलेगी, ठीक है, वो ना तो केवल उच्च श्रेणी की होगी और ना ही निम्न श्रेणी की होगी, इस बात को ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। यदि मिनजुमला नंबर के खातेदार कई लोग हैं और विभाजन के आधार पर मौके पर भी कब्जे में हैं तो यथासंभव उसे वही भूमि आवंटित की जाएगी, यानी कि ये प्रयास किया जाएगा पहले से, अगर यहाँ पे है, ठीक है, ये 45 नंबर गाटा है, इनका यहाँ पे अंश है, ठीक है, यहाँ मोहित का अंश है और यहाँ पे रोहित का अंश है, ये रह रहे हैं, और देखा जाएगा कि मौके पे अगर ये यहाँ पे रह रहे हैं और इनका ये वाला भाग है, अगर इन्हें ये अगर सहमत हैं तो इनको यानी कोशिश की जाएगी कि यही वाला जहाँ पे वो शिफ्ट हैं वहीं पे रहें, ठीक है। या ध्यान रखना है कि खातेदार को जितना भी क्षेत्र मिलना है वो मैच हो रहा है कि नहीं मिल रहा है, हो रहा है, जितने में ये रह रहे हैं, यानी कि पूरे क्षेत्रफल का हाफ है या नहीं है, ठीक है, जितना मिलना चाहिए उतना मिल रहा है या नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जहाँ तक संभव होगा ऐसे स्थान पर क्षेत्र आवंटित होगा जहाँ पर सिंचाई या व्यक्तिगत स्रोत हो अथवा किसी अन्य स्रोत का सुधार स्थित हो, यानी कि अगर यहाँ पे कोई अगर मान लिया कि यहाँ पे कोई सिंचाई का साधन है, ठीक है, या कोई अन्य स्रोत है, तो यानी कि ध्यान में रखना होगा कि दोनों को उसका लाभ मिल सके, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, यदि भूखंड का कोई भाग वाणिज्यिक मूल्य वाला हो, यानी कि कहीं से सड़क निकल रही हो, आबादी वाला हो या अन्य वाला हो, तो उसे आनुपातिक रूप से प्रत्येक खातेदार को आवंटित किया जाएगा, यानी कि ये ध्यान में रखा जाएगा। अगर बाई चांस मान लिया कि इधर सड़क है, ठीक है, ये रोड जा रही है, तो यानी कि इस टाइप से विभाजन होगा कि दोनों को लाभ प्राप्त हो, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना होगा। अब क्या होगा, इन सभी बातों को ध्यान में लेखपाल महोदय क्या करेंगे, मानचित्र तैयार करेंगे। तो इसको नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि मानचित्र किस टाइप से तैयार करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।